Hello, good morning everyone. This is your Shireen ma'am. Today I will explain you chapter 6 of science, that is physical and chemical changes. Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. Like for example, making a sugar solution is a change. Similarly, setting curd from milk is also a change. Sometimes milk becomes sour. Souring of milk is also a change. In this chapter, we will study the nature of these changes. Broadly, these changes are of two kinds. First one is physical changes and second is chemical changes. अपनी सराउंडिंग्स में आप जितने भी चेंजेस देखते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं ब्रॉडली. कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं और कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल लुक अबाउट दीज टू चेंजेस ओनली इन डिटेल. सो नाउ कमिंग ऑन our next topic, that is also our first topic, that is physical changes. What are physical changes? Change in which a substance undergoes a change in its physical properties mainly. So ऐसे changes जिसमें कोई भी object या कोई भी substance change करता है सिर्फ अपनी physical properties को. Like शेप, साइज. जब भी किसी भी सब्सटेंस के साइज, शेप या फॉर्म में कोई भी चेंज होता है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी चेंज होता है. दैट इज वाई दीज चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. एंड वन मोर थिंग इन दिस, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. जब फिजिकल चेंजेस होते हैं तो इस टाइम पे कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. जो ओल्ड वन था वही रहता है आपका सब्सटेंस, बस उसके साइज, शेप या फॉर्म में ही चेंज होता है. और ये चेंजेस मोस्टली रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल मीन्स अगर ये चेंज एक बार हो गए तो ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से अपनी पहले वाली फॉर्म में नहीं आ सकते, वो दोबारा ही अपनी पहले वाली फॉर्म में भी रिवर्स हो सकते हैं. सो दीज फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. नाउ coming on the examples of physical changes. Now you can look, these are the examples of physical changes. In this, first one is boiling of water. So in this, as you can see, water के boil होने में कोई भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा है. जो भी चेंज हो रहा है वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी में ही चेंज हो रहा है. लाइक जब वाटर बॉयल हो रहा है तो उसमें से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, तो उस स्टीम का जो फॉर्म है बस वही चेंज हुआ. मींस जो इसमें से स्टीम निकल रही है वो वाटर का ही एक फॉर्म है. वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? स्टीम में. बट वो रहा क्या? वो तब भी स्टीम भी क्या है? वाटर ही है, उसका ही दूसरा फॉर्म है. तो इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. एंड सेकेंड थिंग इज, ये स्टीम दोबारा से कंडेंस होके वाटर मीन्स लिक्विड फॉर्म में वाटर की कन्वर्ट हो सकती है. मीन्स दिस चेंज इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल वन. दैट इज वाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. नाउ कमिंग ऑन सेकेंड वन, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स. इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. एज यू नो, जो वाटर प्रेजेंट है क्लोथ्स के अंदर सेम वही इवेपोरेट होता है, तब हमारे क्लोथ्स जो हैं वो ड्राई होते हैं सनलाइट में. तो हेयर ऑल्सो ड्यूरिंग इवेपोरेशन जो वाटर का फॉर्म है बस वही चेंज हुआ, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो तब भी वाटर ही रहा और दोबारा से वो कंडेंस हो जाएगा तो फिर से वो वाटर अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा. सो दिस इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल. इट इज़ अ फिजिकल चेंज. नाउ सेम मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम. मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम में भी यही होता है, बस उसका जो सॉलिड फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है. बाकी उसकी किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ, बस उसके साइज, शेप में चेंज हुआ. दैट इज़ वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज एंड इट इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल वन. नाउ बीटिंग ऑफ मेटल. किसी भी मेटल को अगर बीट करते हैं तो उसका शेप या साइज चेंज होता है. मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ. सो दिस वन इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज. ग्लोइंग ऑफ बल्ब. सिमिलरली दिस वन इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज. इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है. लास्ट वन इज़ कटिंग ऑफ फ्रूट्स. तो इसमें जो है जब आप किसी भी फ्रूट को कट करते हो तो उसके जितने भी पीसेस होते हैं सब में एक सी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, बस उसका साइज और शेप चेंज हो जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. नाउ वी विल लुक
another example of a physical change, that is tearing of paper. जब आप कोई भी पेपर टीयर करते हैं तो उसके जो स्मॉल पीसेस होते हैं उन सभी में ओल्ड पेपर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं. मीन्स उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, लाइक उसके साइज में एंड उसके शेप में. सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. सो now here you can see this with a small video also. Here a paper is teared and that is a physical change. Now coming on another example of a physical change, that is melting of ice. So when ice melts, it still bears the property of a water. जब आइस के फॉर्म में वाटर होता है तो वो एक सॉलिड फॉर्म में होता है, बट आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस वही वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे वाटर की फॉर्म चेंज हुई, बट उसमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ से मिल के वाटर बना है, वो तब भी सेम रही, मेल्ट होने से पहले भी और मेल्ट होने के बाद भी. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. सो हियर ऑल्सो हैव अ लुक एट इट. This is an ice piece, and when you put it on fire, it melts and converts into water. So now tearing of paper and melting of ice, both are the examples of a physical change. Now have a look at an examples of chemical changes, and first of all we should understand what are chemical changes. So, a change in which a substance undergoes a change in its chemical properties are called chemical changes. So, ऐसे changes जिसमें कोई भी substance अपनी chemical properties में change करता है, like उसकी जो chemical properties होती हैं, जैसे जिन चीज़ों से वो मिल के बनता है वो properties उसकी change हो जाती हैं, and इसमें new substances are also formed, जो कि हमारे फिजिकल चेंजेस में नहीं होते हैं. इसमें न्यू चेंजेस फॉर्म होते हैं और फिजिकल चेंजेस हमारा रिवर्सिबल होता है, बट केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल. ये वापस से अपने पुराने वाले फॉर्म में नहीं आ सकते अगर ये एक बार हो गए तो. दैट इज़ वाई दे आर इरिवर्सिबल. नाउ कमिंग ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस. सो फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ कोल. इन दिस, जब कोल बर्न होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, लाइक हीट, लाइट एंड अदर सब्सटेंस फॉर्म्ड इज एश. ये कोल, सो कोल इज कन्वर्टेड इनटू, on burning it is converted into ash, and heat, light, these are the new substances formed. Ash is also a new substance, so this is an example of a chemical change. Similarly, in burning of candle also, heat and light, two new substances are formed in this also, so it is also a chemical change. Rusting of metal. Rusting of metal means किसी भी metal में जब जंक लग जाता है, like आयरन में जंक लग जाता है, रस्ट हो जाता है वो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज. सो केमिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है वो. उसमें क्या होता है, जब कोई भी मेटल लाइक आयरन एयर के कांटेक्ट में आता है तो केमिकल रिएक्शन होता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो है रस्ट. सो दिस रस्ट इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, दैट इज़ वाई it is a chemical change. Now coming on next example, explosion of firecracker. Heat and light, two new substances are formed in this, so this is also an example of a chemical change. Decomposition of organic matter. In this, after decomposition, organic matter is converted into manures, or you can say fertilizers. So this is also here manure or fertilizer is a new substance formed, so it is also a chemical change. And last one is ripening of fruits.
मीन्स फ्रूट्स जब पक जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ है एंड दिस चेंज इज इरिवर्सिबल, दोबारा से वो अब पहले जैसे नहीं हो सकते. सो दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. नाउ कमिंग ऑन अनदर वन एग्जाम्पल ऑफ a chemical change, that is burning of wood. In burning of wood, what happens? Wood is converted on burning into ash, and heat and light are also produced in this. Heat, light, ash, these all are the new substances formed when you burn wood. So have a look at it also. Here wood is burning. When wood burns, chemical reaction takes place, new substance gets formed. This is ash. ये ash form हो गई, तो क्या हुआ? Wood change हो गई ash में. So new substance here is formed. So this is a chemical change. Wood is converted into ash. Here the substance changes. So this is an example of a chemical change. Now coming on another example of a chemical change, that is rusting of iron. So this is that only जब iron पे जंक लग जाता है, rust लग जाता है. In English we call it rust. So the process is known as rusting. So iron की जो rusting होती है, that is also a chemical change. Irreversible होता है and new substance form हो रहा है. iron से क्या produce हो रहा है? Rust. Have a look at it. This is a rusted car. Here you can look all the rust जो कि आयरन पे लग गया है after some time or some years. So this is also a chemical change. Now coming on our next topic, that is rusting of iron. अब ये आयरन की रस्टिंग होती कैसे है? For rusting we require two things. For rusting, the presence of both oxygen and water, or you can say water vapor, is essential. ये दोनों ही चीज़ें रस्टिंग के लिए नेसेसरी होती हैं. मीन्स ऑक्सीजन और वाटर दोनों या फिर वाटर वेपर दोनों की ही प्रेजेंस में रस्टिंग होगी आयरन की. रस्ट एक्चुअली में क्या होता है? आयरन के ऊपर एक ब्राउन कलर का ब्राउनिश सब्सटेंस पूरी लेयर उसकी आ जाती है. सो ऐसा कब होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, आयरन को ऑक्सीजन भी मिलती है और वाटर भी मिलता है इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. सो दोनों ही चीज़ें जब दोनों के कांटेक्ट में आयरन आता है तो उस पर एक लेयर हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं रस्ट, और द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द केमिकल रिएक्शन ऑल्सो लाइक दिस. Here iron, the chemical formula of iron is Fe plus oxygen. जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आयरन, that is the chemical formula of oxygen is O2 plus water. वाटर और ऑक्सीजन H2O दोनों की ही जब प्रेजेंस में आयरन आया, दोनों ही की कांटेक्ट में जब आयरन आया तो क्या नई चीज़ फॉर्म हुई? दैट इज रस्ट. दिस इज अ न्यू सब्सटेंस हेयर फॉर्म्ड. एंड रस्ट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3. उसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है रस्ट का, आयरन ऑक्साइड का. तो इसमें आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मिल के क्या न्यू फॉर्म हुआ सब्सटेंस? रस्ट. सो हियर द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड and this is also a irreversible one change. That is why it is an example of a chemical change, rusting of iron. Actually rust is not iron. Rust is another substance other than iron. It is a new substance formed in this process. Now preventing rusting. How can we prevent rusting? Because it is very important to prevent it. Because if you will not prevent rusting, the thing or the substance on which rusting happened, rusting will damage it, damage the substance or object made of iron. That is why it is very important to prevent rusting. So there are two ways to prevent rusting. First one is, here you can see, first one is by paint. If you apply a layer of paint on that
ऑन दैट सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, जिस पे रस्टिंग हो सकती है, उस पे अगर आपने एक लेयर पेंट की कर दी तो उससे क्या होगा, आपका जो आयरन का ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट आपका एयर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में, या फिर वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में उसके भी कांटेक्ट में वो नहीं आएगा। सो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि आयरन के पूरे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पूरी एक लेयर आपने कर दी पेंट की, तो वो उस पे ना ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में वो आएगा, ना ही वाटर वेपर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, जो कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं ये चीज़ें। तो उसकी वजह से क्या होगा, रस्टिंग आपकी रुक जाएगी, आयरन तक नहीं पहुंचेगी वो। तो ये दोनों ही चीज़ें नेसेसरी होती हैं रस्टिंग के लिए, अगर आप इसको ही रोक देंगे तो आयरन आपका रस्ट नहीं होगा। नाउ द सेकेंड मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग इज बाय गैल्वेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन, एक्चुअली गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर आप मेन हमारा मोटिव है आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से रोकना, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो फर्स्ट मेथड आपने देखा था कि आपने पूरे आयरन पे एक लेयर कर दी पेंट की, जिसकी वजह से आपका आयरन सेफ हो गया और उसमें रस्ट नहीं लगा। नाउ सेकेंड मेथड में क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन में ये आपका सपोज आयरन है, अगर आप उसके ऊपर एक लेयर पूरे एक मेटल की दूसरे एक मेटल की आयरन के ऊपर आप लेयर अगर डिपॉजिट कर दें तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। हियर इट इज रिटन ऑल्सो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। दिस जिंक इज अनदर मेटल। इस जिंक की लेयर अगर आप आयरन पे चढ़ा देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। So here we have seen the two methods to prevent rusting on iron. First one is by paint and second one is by galvanization. So these both process will help in preventing rusting on iron. Now coming on our next topic, that is also our last topic of this chapter, that is crystallization. So what is crystallization? You all know that salt can be obtained by the evaporation of seawater. So the salt obtained in this manner is not pure and its crystals are also small. जो evaporation sea water के evaporation से आपको जो salt मिलता है उसके crystals बहुत small होते हैं और वो pure भी नहीं होते हैं, तो उसके crystals small होते हैं। अब if large crystals of pure substances can be formed from their solutions, this process is called crystallization. Now अब salt जो आपने ऑब्टेन किया सी वाटर से उसके क्रिस्टल्स जो थे वो स्मॉल थे। अब लार्ज क्रिस्टल्स आपको इस सॉल्यूशन के इस सब्सटेंस के जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उससे आपको उसके लार्ज क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से हम उसके लार्ज क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं, यू कैन से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें लार्ज क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं किसी भी सब्सटेंस के। एंड इट इज़ अ फिजिकल चेंज। वाई इट इज़ अ फिजिकल चेंज? क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होगा। स्मॉल क्रिस्टल्स हमारे पास थे, अगर हम उसको लार्ज हमें चाहिए तो उसके सॉल्यूशन हमने फॉर्म किया, उससे हमें उसके लार्ज क्रिस्टल्स मिल गए। तो इसमें बस साइज में जो है उसके चेंज हुआ, स्मॉल से लार्ज हो जाएंगे क्रिस्टल्स। सो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज, नॉट ऑफ अ केमिकल चेंज। सो नाउ हाउ कैन वी ऑब्टेन नाउ फ्रॉम द सॉल्यूशन द लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस? कैसे हम मतलब कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम लार्ज क्रिस्टल्स को किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन से? सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बीकर में वाटर लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। इट इज़ अ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसिड मीन्स जो कि डाइल्यूटेड होगा, मीन्स उसमें वाटर मिला हुआ होगा। सो सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स आपको वाटर में डालनी है। ये बीकर है सपोज, इसमें जो वाटर होगा उसमें आपको कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर देनी है।
अब आपको वाटर को हीट करना है। जब वो स्टार्ट हो जाएगा बॉईल होना, तो आपको क्या करना है, उसमें कॉपर सल्फेट के का जो पाउडर होता है वो स्लोली उसमें पोर करना है। कॉपर सल्फेट इज अ सब्सटेंस, एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, जो कि ब्लू होता है कलर में। तो आपको उसका पाउडर कॉपर सल्फेट का इसमें ऐड कर देना है। नाउ कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड। आपको थोड़ा थोड़ा करके उसमें ऐड करते जाना है जब तक वो डिसॉल्व हो रहा है उस वाटर में, और उसमें जो एसिड है उस सॉल्यूशन में जितना वो डिसॉल्व हो जाए उतना आपको ऐड करते जाना है। नाउ यू हैव टू फिल्टर द सॉल्यूशन। अब उसको आप सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद आप उसको अलाउ करेंगे कि वो ठंडा हो जाए थोड़ी देर के लिए, और उसको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है जब वो ठंडा हो रहा होगा। नाउ when you will look at the solution after some time, you will see the crystals of copper sulfate. तो वो क्रिस्टल्स जैसे जो सेटल हो जाएंगे बीकर के बॉटम में, वो क्रिस्टल्स आपको लार्ज क्रिस्टल्स मिलेंगे फिर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, उसमें वाटर डाला, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला एंड कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला, तो पूरा सॉल्यूशन हमें मिल गया। उस सॉल्यूशन से हमने क्या ऑब्टेन किया, उसके लार्ज क्रिस्टल्स। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज crystallization. Hope you understand the chapter well. Now our chapter explanation is complete here. This was our last topic of the chapter. Thanks.